विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव में से पहले एसआईआर करवाया गया, जिसका विरोध वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी करती रही और विपक्ष भी करता रहा। ममता बनर्जी का कहना था कि पश्चिम बंगाल में मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। अब वहां की जो अंतिम सूची है एसआईआर 2026 की, उसमें जो सीएसबी और एक्सेल पर जो मतदाता सूची शो करनी चाहिए वो एक ऐसे पीडीएफ में बनाकर जारी किया गया जिसको आपको खोज पाना बहुत ही मुश्किल है। सवाल ये है कि जब भारत सरकार में आधार और सारे डिजिटल काम होते हैं, उस समय पीडीएफ पर शो करना अपने आप में सवाल खड़े कर जाता है। चुनाव के समय पश्चिम बंगाल में थानेदार से लेकर डीजीपी तक प्रदेश में बदल दिया गया और यहाँ तक कि न्यायाधीश की जगह पर एक कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया वहां पर, जिसका विरोध विपक्ष ने खुद किया और सीएससी के खिलाफ महाभियोग लाने का प्रस्ताव किया गया। दोस्तों वहां पर 3 तरीके से काम हुआ, मैप्ड, अनमैप्ड और लॉजिकल डिस्पेंसी। मतलब अगर आपका थोड़ा सा भी नाम गड़बड़ है, मोहम्मद की जगह मोहम्मद है, तो भी आपका वोट काट दिया जाएगा या उनको एक अलग सेक्शन में रखा जाएगा। ऐसे जो बहुत सारे वोट है, 1,36,00,000 वोट लोगों के मतदाता सूची में नाम तो है, लेकिन वो 1,26,00,000 लोग विधानसभा चुनाव में अपना मतदान नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो विचाराधीन में रखा गया है। चुनाव का ऐलान हो चुका है और इन वोटर्स का जो मतदाता सूची में नाम होना चाहिए वो विचाराधीन में रखा गया है। अब सवाल उठता है कि कितने एसआईआर प्रक्रिया की जगह पश्चिम बंगाल में वोट काटे गए और 1,36,00,000 लोग वोट नहीं कर पाएंगे, जबकि ये डिसीजन सीसी को पहले लेना चाहिए था क्योंकि ये मतदाता वो मतदाता है जो वोट करते और वो वोट कटे नहीं है, लेकिन वो इस विधानसभा चुनाव में अब वोट नहीं कर पाएंगे। कोई डेट भी नहीं है। चुनाव आयोग के ऊपर लगातार वहां की मुख्यमंत्री सवाल उठाती रही, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ी करती रही और एक बार फिर अब चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा हो गया क्योंकि चुनाव के समय जो एसआईआर की अंतिम सूची में जो सीएसबी एक्चुअल में नाम शो होने चाहिए थे वो पीडीएफ बनाकर भेज रहे हैं, जो पूरी तरीके से उन लोगों के नाम शो नहीं हो रहे हैं। थोड़ा सा भी गड़बड़ है तो उनको साइड में कर दिया गया है और ऐसे में चुनाव की तारीख ऐलान हो चुका है, तारीख बिल्कुल नजदीक है, लेकिन वहां पर अभी मामला बिल्कुल भी सुलझा नहीं है। फिलहाल ये खबर आप नैन्सी पूछेगी पर देख रहे हैं बंगाल चुनाव को लेकर और क्या सोच रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ी करती रही